गुरुदेव, गृहस्थ जीवन में किस समय, किस स्थिति में, किस क्रिया के दौरान नाम जप करना निषेध? किसी भी क्रिया में नहीं। नाम जप किसी भी क्रिया में निषेध नहीं। मंत्र जप के लिए विधान है कि आप जब अपवित्र हो, अपवित्र क्रिया में हो तो मंत्र जप न करें। तो यदि आप हर क्रिया में नाम जप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। नाम जप के लिए कोई निषेध नहीं, भगवान आदेश कर रहे हैं। मामनुस्मर युद्ध सर्वदा सर्वकालीन, सर्वदा शब्द है, सर्वकालीन हर समय मामनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध, अपने कर्तव्य का पालन कर। शौच में बैठे हैं तो हमारा नाम चल रहा है, कार्य कर रहे हैं तो नाम चल रहा है। नाम के लिए ये नियम नहीं है कि आप इस समय नहीं जप सकते, हर समय जप सकते हैं। मंत्र के लिए नियम है अपवित्र और पवित्रता का। तो हमें हर समय राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय है, राधा राधा। मुझे बहुत शॉर्ट टेम्पर होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है छोटी छोटी बातों पे, और वो आगे चल के वो बात बहुत बड़ी बन जाती है। अगर थोड़ा बच्चा नाम जब बढ़ाओ तो विचार पवित्र हो जाए। हमारी जो बुद्धि नकारात्मक सोच की तरफ ज्यादा जाती है। गुस्सा कब आता है? निगेटिव में गुस्सा आता है, पॉजिटिव में तो कभी गुस्सा आएगा। जैसे आपको कोई कटुवचन बोल रहा है, हम वहां पॉजिटिव सोचते हैं कि हमें कोई शारीरिक दंड मिलना था तो मेरे भगवान ने कटुवचन सुना करके मेरे हृदय में जलन पैदा करके उसे हटा दिया, इसलिए धन्यवाद जो कटुवचन बोल करके मुझे शारीरिक दंड से बचा दिया। पॉजिटिव चिंतन। अगर निगेटिव चिंतन इसने क्यों बोला, अब वो निगेटिव फंसता चला जाएगा इतना कि आप हो सकता है कि जलन में काफी समय व्यतीत कर दें। तो इसलिए हमें लगता है भगवान का नाम जप ही हमारी बुद्धि को शुद्ध करेगा, और वो शुद्ध बुद्धि पॉजिटिव और बात लेती है। और अगर निगेटिव आने लगे तो बेमतलब निगेटिव, अगर कोई बोले ना भी तो भी निगेटिव आ जाएगा। ये हमारे पास का आदमी बोला क्यों नहीं, क्या ये गुमान में है, क्यों नहीं बोला, मतलब क्या, वो निगेटिव सोच हमको हर समय दुख देगी। तो मुझे निगेटिव सोच हटाने के लिए नाम जप जरूर करना चाहिए। साधक के लिए सबसे घातक अपराध कौन सा है जिससे भक्ति नष्ट होती? वैष्णव अपराध, साधु अपराध, इससे बड़ा कोई घातक अपराध नहीं है। यदि संसार में कोई पाप बनता है तो तीर्थों का अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तीर्थों में पाप बन जाता है तो तीर्थराज प्रयाग में स्नान, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि प्रयागराज तीर्थ में पाप बन जाए तो भगवान की दिव्य पुरियां हैं, उनमें दर्शन करने से, वास करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारावती आदि जो पुरियां हैं, यदि उनमें पाप बन जाए तो भगवान के परम पावन धाम श्री वृंदावन धाम, भगवान की जो दिव्य लीला स्थलियां हैं, इनकी रज लगाने से, यहाँ आकर के परिक्रमा देने से, यहाँ बैठकर भजन करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि धाम में अपराध बन जाए तो सिर्फ धाम ही नष्ट कर सकता है। ऐसे अगर वैष्णव अपराध बन गया, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन्न में डारे खोए। कई जन्मों के पुण्यों को एक क्षण में नष्ट कर दे, वो होता साधु अपराध। अगर किसी साधु का अपमान कर दिया, निंदा कर दी, दिल दुखा दिया, तो वो आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। और पाप तो नष्ट होने के उपाय है, लेकिन अगर संत अपराध बन जाए, भक्त अपराध बन जाए तो कुल सहित उसके परिवार को नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु का जो अपराध करता है उसका पतन हो जाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विश्व में सबसे भयानक अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव निंदा सुनना, वैष्णव निंदा करना, वैष्णव का दिल दुखा देना, वैष्णव को दंड देना, वैष्णव को मारना पीटना, ये सबसे बड़ा भारी अपराध है। और इस अपराध का मोचन भगवान भी नहीं करते, उसी भक्त के द्वारा हो सकता है। जिस भक्त को सताया वो क्षमा कर दे तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा, अन्यथा नहीं फिर भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्य।